हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। बी द लाइट चैनल और ये हमारा प्रोग्राम है करियर गाइड। इसमें हम मुख्तलिफ शख्सियात को बुलाते हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ शोबजात से है और वो आके यहाँ पे बताते हैं कि उन्होंने ये मकाम कैसे हासिल किया जिस पे अब वो हैं, और वो हमारे यंगस्टर्स को क्या मशवरा देंगी, क्या राय देंगी या देंगे कि जिससे वो भी ज़िंदगी में एक कामयाब मकाम हासिल कर सकते हैं और जो उन्होंने सोचा है वो अपने तमाम अज़ाइम को पूरा कर सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हमने यहाँ पे मदऊ किया है मिसेज़ इरशाद अंसारी को। वेलकम, आप तशरीफ़ लाई, बहुत शुक्रिया। इनका तो तारुफ़ मैं आपको क्या कराऊँ कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए ये काम करती हैं और बाकी जो कुछ ये करती हैं अगर मैं बता दूंगी तो ये प्रोग्राम आपका मुकम्मल हो जाएगा यहीं पर ही। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि ये खुद, कहते हैं ना बकलम खुद, ये ज़रा बज़बान खुद बताएंगी कि इन्होंने किस तरह से क्या क्या किया, इनको क्या ख्याल आया कि मैं क्या करूँ आगे चल के, और फिर इन्होंने किस किस मराइल से गुज़र के अपना ये मकाम हासिल किया। जी प्लीज़ बताइए। शुक्रिया शाज़रीन, आपने तो बहुत कुछ ही मेरे लिए कह दिया। मैं आज शुक्रगुज़ार हूँ आपकी कि आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। असल में इरशाद अंसारी तो मेरा नाम है। मैं विमेन एम्पावरमेंट की बात आप कर रही हैं, लेकिन मेरा जो मेन काम था वो था लायंस क्लब इंटरनेशनल के साथ। और ये कैसे आया अगर आप पूछेंगी तो मेरे ख्याल में लायंस क्लब इंटरनेशनल जो है वो असल में है ही वी सर्व। दुनिया में आपको पता है 206 ममालिक में ये लायंस क्लब पाया जाता है और लाखों में हमारे मेंबर्स हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो था वो मुझे पता नहीं था। जब तक मैं कराची में नहीं आई थी जब तक मुझे पता नहीं था। हैदराबाद में जब हम रहते थे तो वहाँ पर लायंस का एक लोगो एक हॉस्पिटल में लगा हुआ रखा होता था, आई का, क्योंकि ये लोग आईज पे काम करते हैं, ब्लाइंड जितना भी है उसको रिकवर करें। तो मुझे बहुत शौक होता था कि मतलब ये क्या है अंदर से, और पता नहीं चला मुझे। मतलब आते जाते हैदराबाद के लोगों को या मैं नहीं जानती थी या मुझे इजाज़त नहीं थी। आफ्टर माई मैरिज, बिफोर माई मैरिज, बचपन से ही ये एक आदत थी। क्लास 5th में थी तो फादर ने कहा कि वो इंटर क्लासेस डिबेट्स होती थी, तो उन्होंने मुझे मतलब तकरीर लिख के दी कि नहीं आपको ये करनी है, और मैं फर्स्ट आ गई थी। मतलब उसके बाद फिर 7th क्लास में जब उसी स्कूल में, हैदराबाद के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में, वहाँ पर मैंने कायदे आज़म पे हमारी वो पूरे इंटर स्कूल्स जो भी सिंध के थे उनकी थी, वहाँ पर मैंने ट्रॉफी ली थी। तो इस तरह से मैं कॉलेज में पहुँचते पहुँचते बेस्ट डिबेटर ऑफ द कॉलेज बनी। उसके बाद रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से मुंसलिक रही। बचपन से, जैसे वो बच्चों का प्रोग्राम था, वहाँ से फिर स्कूल ब्रॉडकास्टिंग में मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। और उसके बाद जब थोड़ी बड़ी हुई तो वो अंजुमन एक ख़वातीन का प्रोग्राम होता था, तो वो सिंधी का एक प्रोग्राम था, उसको सुघड़ सत कहते थे। तो वो सुघड़ सत का यही मतलब है ख़वातीन जो सुघड़ होती हैं उनकी जमात, तो उनकी भी अनाउंसमेंट करती थी ना रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद। उसके बाद थोड़ी बड़ी हुई तो यूनिवर्सिटी मैगज़ीन प्रोग्राम होता था उस ज़माने में, तो मैं वहाँ की अनाउंसर थी। उन्हीं दिनों में मेरी शादी हो गई तो क्विट कर दिया सारा। मतलब उसके बाद हस्बैंड के साथ मैं चली गई, वॉलंटियर करती रही। मुझे चैन नहीं था, वो यूँ नहीं था, इसलिए नहीं था कि काम, किसी के काम आना ये घर से तरबियत मिलती है। क्योंकि मुझे याद है कि हमारे घर में, मेरे अम्मी अब्बा के घर में ये होता था कि हम किसी न किसी के काम आए, जो कुछ भी है हम उसमें से शेयर करते थे। कई ज़माने तक पता नहीं चलता था, ये तो सबके साथ ऐसा हुआ है, पता नहीं चलता था कि ये पड़ोसी हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे सिर्फ नेबर्स हैं। तो
मतलब देना, मतलब अपने पास रख के और दूसरों को भी देना। ये नहीं कि हमारा ये पूरा है और अब बचा है तो ये देना है, नहीं। जब भी माय फादर यूज्ड टू ब्रिंग कोई भी फ्रूट, मतलब जो अपनी जॉब पे रहते थे वहाँ से वापस आते थे, तो सबसे पहले पड़ोस में से निकालते थे हिस्सा, ये शेयर है, ये सब इनको दिया। तो छोटे छोटे होते थे तो देने में बड़ा मजा आता था। तो शायद ये वजह भी थी, माँ बाप की तरबियत भी यही थी। और फिर मेरी आंखें क्लास 4th में मेरी नज़र कम हो गई थी, तो उसमें मुझे बहुत तकलीफ हुई। मुझे पता ही नहीं चलता था कि ये मैं देख नहीं सकती थी। मैं कहती थी इतना दूर से तो दिखता ही नहीं होगा। फिर मैंने चश्मा लिया, जब मैंने चश्मा लिया तब मुझे खड़े होके जब नज़र आती थी चीज़ें, तो मैं कहती थी ये खुदा की कुदरत इतनी मतलब है कि मैं देख सकती हूँ। फिर वो आंखों का जो मुझे था, फिर मुझे ये लायंस क्लब मिला। फिर लायंस क्लब में जैसे ही मैं एंटर हुई तो उन्होंने मुझे कॉर्निया ग्राफ्टिंग का चेयरपर्सन बना दिया। फिर एक कॉर्निया ग्राफ्टिंग जो है वो करवाते रहते थे। इनके तो कैंप्स आज भी लगते रहते हैं। मैं उसमें काफ़ी इन्वॉल्व हो गई थी। जब कॉर्निया ग्राफ्टिंग, आप यकीन करेंगे वहाँ पर वो 80,000 90,000 का होता था। मैं तो भाग निकलती थी ना लोगों के पास, पड़ोस में, इधर उधर, 2 रुपया भी कोई दे दो, 10 रुपया भी कोई दे दो, इस तरह से मतलब हम करते रहे। अब तो माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उनके साथ। बस लायंस क्लब में यही अपनी कमिटमेंट को मैं बहुत ही ऑनर करती हूँ। मैं कहती हूँ एक दफ़ा कमिटमेंट हो जाए, उसके लिए मुझे क्या भी करना पड़े तो मैं कर लेती हूँ। ये मेरा सबसे बड़ी जो बहुत बात है, जो जिसमें सब ये कहते हैं तबीयत ख़राब है, वो तबीयत इसलिए ख़राब हो रही होती है कि कहीं कमिटमेंट इधर उधर ना हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी हुई है। एनीवे, ये सारी चीज़ें लायंस क्लब के हवाले से हुई। जब मैं कराची में आई तो ये लायंस क्लब किया। उससे पहले बिजनेस प्रोफेशन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की डॉक्टर सलीम अहमद, मतलब उससे मैं इतनी मोटिवेट हुई थी जिसकी कोई नहीं। 1951 में शी डिड हर CSS एग्जामिनेशन एंड जिस वक्त मैं समझती हूँ कि मैं पैदा हुई हूँ उस साल, तो वो ऑफिस में आके बैठती है और काम करती है। स्टिल हर माइंड वर्क्स इस तरह से। तो उससे काफ़ी मैं मोटिवेट हुई थी। वो बातें भी इस तरह करती थी, लेकिन फिर उसने मुझे अपने साथ रखा। फिर हमने बिजनेस प्रोफेशन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। और मेरा जो है काम वो यही है कि हम किसी के काम आ सकें, और कुछ नहीं करें लेकिन किसी के काम आ सकें। मैं तो आज भी इस उम्र में भी, मतलब आप यकीन करें, कहीं भी होता है, थर भी चले गए, मतलब पोजीशंस तो मिलती नहीं है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मुझे बना दिया लायंस क्लब ने। 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ मैं आजकल। और उस गवर्नर के ज़माने में भी मैंने जो काम किया तो मुझे इंटरनेशनल ने अवार्ड दिया, प्राइड, लायंस प्राइड। वो उनकी पिन है, मैं अनफॉर्चुनेटली मतलब लेकर नहीं आई। तो वो भी ये सब चीज़ें खुशी तो दे रही थी, लेकिन जो असल खुशी है वो यूँ है कि हम किसी के काम आए और किसी को कुछ दे के ही कुछ ना कुछ हासिल हो सकता है। अब हासिल क्या होता है? हासिल ये होता है कि आपको सुकून हासिल होता है और कुछ नहीं होता। बस ये चीज़ें हैं जो मतलब मैं आज भी करती रहती हूँ। माशाल्लाह मुझे जो बैक है वो मेरे हस्बैंड की है। बच्चे मेरे जो हैं वो तीनों बाहर हैं, और वो काफ़ी मोटिवेट करते रहते कि नहीं अम्मी आपने करना है। हमने अभी इसी महीने में 50 साल शादी के मनाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो लकी एंड सो हैप्पी विथ माय फैमिली एंड विथ माय हस्बैंड। और बस ये चीज़ें हैं जो कुछ होता है आज भी वही चीज़ है कि जो भी कुछ है वो दिया जाए, जो भी कुछ है वो दिया जाए। ये सब चीज़ें करने के बाद यहाँ पर एक NGO और बना है, वो है बर्दाश्त के हवाले। बर्दाश्त का मतलब है वही टॉलरेंस। वो टॉलरेंस इनकी पाकिस्तान में नीलोफर बख्तियार साहिबा जो हैं वो इनकी चेयरपर्सन है। ये उनकी बनाई हुई है, पाकिस्तान पूरे में काम आ रहा है। लेकिन वो जब यहाँ आई तो इस साल उन्होंने सिंध का प्रेसिडेंट जो है वो मुझे बनाया हुआ है।
تو شاید میرا کام یا میری ڈیڈیکیشن، کام تو کیا ڈیڈیکیشن اور ٹیم ورک ہوتا ہے. جب سب کو ساتھ لے کے چلتے ہو آپ لوگ تو پھر یہ کام ہوتا ہے. میں آج بھی اس میں بلیو کرتی ہوں کہ آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے ہو، لیکن آپ اکیلے نکل پڑتے ہو. اگر آپ نکل پڑتے ہو تو آپ کے ساتھ کارواں بنتا جاتا ہے. تو یہ ساری ہسٹری ہے. اور گرینڈ ڈاٹر ہے، وہ بھی یہی کام کرنے کو تیار ہے. اس کو ہم نے میڈیسن کروا رہے ہیں تاکہ میں اس کے بعد تم جو بھی کرو. لیکن آج بھی اس کا یہی حال ہے کہ میں یہاں بھی کام کروں، میں وہاں بھی، ان کو دے، ان کو دے، امی جان آپ ادھر کیوں نہیں جانا. یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. کوئی خاص میرا کوئی اتنا کوئی مقام نہیں ہے. میں نے ٹیچنگ بھی کی ہوئی ہے. میں ٹیچنگ جب میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ ہو گئی تھی نواب شاہ میں تو میں والنٹیئرلی اسکولس میں جا کے پڑھاتی تھی. یہاں پر پھر کراچی میں آئی تو بیکن ہاؤس میں پڑھانا شروع کر دیا اور 1-2 سال میں نے یہاں پر پڑھایا. بس یہ میرا کام ہے. الحمدللہ اپنی زندگی سے مطمئن ہوں. خدا سلامت رکھے سب کو. اور اس مرض سے بھی جو آج کل چل رہا ہے یہ بھی ختم ہو جائے تو ہم بہت ہی خوش ہیں. اپنے پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اور شاذلین میں آپ کی بہت خوش شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں نے اتنی ساری باتیں کی. میرے خیال میں آپ کو اتنا پتہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، لیکن تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں جہاں نکلتی ہوں وہیں کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے. الحمدللہ سلیم آپا کی بات کر رہی ہوں تو سلیم آپا نے گولڈ میڈل دیا. وہ جو ہمارا خدیجۃ الکبریٰ کانفرنس ہوتی ہے ہر 2 سال کے بعد، اس میں انہوں نے مجھے گولڈ میڈل دیا ہوا تھا. یہ جو لائنس کلب سے بھی میں نے اپنی پوزیشن لی ہوئی ہے. اور بڑی پوزیشنز تو الگ چیزیں ہیں، لیکن جو سیٹسفیکشن آپ کو اندر سے مل رہی ہوتی ہیں اس کا کوئی وہ مقابلہ بھی نہیں ہے کہ مطلب ہم یہ دیں گے تو جو ایک اور دکھ کی بات جو میں بتاؤں، ہمارے یہاں جیسے مطلب لوگ جب این جی اوز جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا. تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات پہ کہ کیا ملے گا. تو ملنا تو کچھ نہیں ہے، لیکن لائنس کلب کا تو موٹو ہی یہ ہے کہ وی سرو، کہ ہمارے پاس جتنا ہے وہ ہم اس سے ہم خدمت کریں. اور یہی کرتے رہتے ہیں. فریٹرنیٹی بہت ہوتی ہے، فنکشنز ہمارے ہوتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے پوری ایک فیملی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو میں کر رہی ہوں. اور بہت شکریہ، آپ نے اتنی معلوماتی باتیں بتائیں، لیکن جو کچھ آپ نے اپنے اچیومنٹس بتائے اور اتنی ساری چیزوں کو آپ ساتھ لے کے چل رہی ہیں جیسے آپ نے بتایا، اور آپ کو ان کے ریوارڈز بھی ملے، اس کی مجھے اور بھی خوشی ہے. کیونکہ کسی چیز کو ریکگنائز نہ کیا جائے تو وہ بڑا ڈسکریجنگ ہوتا ہے. لیکن آپ کے ساتھ فیملی کی سپورٹ سب سے بڑی بات تو یہ ہے. پھر جہاں جہاں آپ نے کام کیا آپ کو میڈلز بھی ملے، آپ کو اس طرح سے ایوارڈز بھی ملے. اور ہمیں تو اس سے زیادہ پتہ ہے کہ جتنا آپ کام کر رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کوریج وغیرہ تو ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے. اللہ پاک آپ کو اور ہمت دے، صحت دے، تندرستی دے کہ آپ مزید کام کریں. اسی طرح سے آپ سب کے کام آتی رہیں اور آپ کو بھی خوشیاں ملتی رہیں. اب آخر میں بالکل 2 جملوں میں اگر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، جو نیو جنریشن ہے، جو اپنے آپ کو کہیں اسی طرح سے فوکس کر کے نہ صرف اپنا فرسٹریشن دور کرنا چاہتی ہے، اپنے آپ کو سمجھیں انر سیٹسفیکشن بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ ایسا کام کریں کہ جس سے ان کو تسلی ہو کہ ہاں ہم نے کوئی ایسا کارآمد کام کیا کہ ہم نے سوسائٹی کو کچھ ریٹرن کرنے کے ہم قابل ہوئے. تو آپ ان کے لیے 2 جملوں میں اگر کچھ اچھا سا پیغام دے دیجیے. شاذلین، آج کل کے بچے زیادہ ہی ہوشیار ہو گئے ہیں اور یہ فرسٹریشن ان کو جو میں نے دیکھی ہے ینگسٹرس میں، وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو گریب کرنا چاہتے ہیں کہ مطلب ہم یہاں بھی کر لیں، ہم یہاں بھی کر لیں. کسی بھی ایک چیز کو فوکس کریں اور اسی پہ کمٹمنٹ کریں. اور جو میں ان لوگوں کو بچوں کو میسج دوں گی وہ یہ ہے کہ لائلٹی جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. لائل بنے آپ اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ، اپنے ساتھ، اور جو کمٹمنٹ کر کے کریں اس کو پورا کریں. کیونکہ یہ تو ہمارا خدا بھی ہم سے یہی چاہتا ہے، یا تو وعدہ کرو یا تو کرو ہی نہیں. تو یہ ایک ان سے آپ لائل رہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ
आपके पास जो है उसमें से आप कुछ दें, और जो दें वो स्माइल के साथ दें. मेरा ये मोटो भी है कि मैं यही कहती हूँ, सर्व विद स्माइल, बी लॉयल टू विद योर कमिटमेंट. ज़बरदस्त, बहुत उम्दा. और इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे. अगले प्रोग्राम में फिर किसी नए गेस्ट के साथ, नई मालूमात के साथ हम हाजिर होते हैं. बहुत शुक्रिया इशरत अंसारी साहिबा, हमें आपसे बातचीत करके बहुत मज़ा आया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.